Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm very happy to announce that I am now associated with Unacademy. और ये वीडियो बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नीट के जो आपका एग्ज़ाम है जो कल होने वाला है 7 मई 2023 में, उसमें एडमिट कार्ड को लेके और एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस को लेके। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या फॉलो करना है, एडमिट कार्ड में किस किस पेज का प्रिंट आउट लेके जाना है, कैसा ड्रेस कोड है जो फॉलो कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर करेगा यह वीडियो, बिकॉज इसके अंदर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे करते हैं और जो लास्ट के दिन उनको परेशानी आती है उसी को मैं कवर कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस, राइट। तो आई एम श्योर कि आप सबकी तैयारी बच्चों अच्छे से हो रखी है। अभी लास्ट डे हमने कोई नई चीज़ टच नहीं करनी है। बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड और कल का एग्ज़ाम ऐसे ही अटेम्प्ट करके आओ जैसे आप एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, आप लोगों ने लोड नहीं लेना, है ना। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत अच्छी तैयारी की होती है बट एंड में हम लोग लोड ले लेते हैं। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करता, आपकी अच्छी तैयारी है। कई बार बच्चों को लगता है कि हमें कुछ कुछ भूल रहा है बट ऐसा होता नहीं है, आपको आता है। अपने इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, बस उनको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए एंड हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप। हेल्दी खा के जाइएगा एंड गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों एडमिट कार्ड। सबसे पहली बात, एडमिट कार्ड कहाँ पे आए हुए हैं? तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आए हैं। इसको लेके स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। पहले लिंक आया था मॉर्निंग में, फिर लिंक हट गया, फिर दूसरे लिंक पे एरर्स आ रहे थे, बट फाइनली स्लोली एंड स्टेडली सर्वर्स वगैरह सब कुछ रिस्टोर हो गए एंड आई थिंक एवरीवन हैज़ डाउनलोडेड द एडमिट कार्ड। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज अब एडमिट कार्ड्स आराम से डाउनलोड हो रहे हैं। एडमिट कार्ड के 3 पेज हैं बच्चों, देर आर 3 पेजेस। हमें तीनों पेज जो हैं वो डाउनलोड करने हैं, तीनों पेज इंपॉर्टेंट हैं। ऑल 3 पेजेस आर रिक्वायर्ड। इसी के साथ मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है या ब्लैक एंड वाइट। तो चल दोनों जाते हैं बच्चों, ब्लैक एंड वाइट भी चल जाता है, कलर्ड भी चल जाता है, बट माय रिकमेंडेशन इज कि अगर पॉसिबल है तो आप कलर्ड निकाल लीजिए, आपको थोड़ी सी हेल्प ही रहेगी। वैसे अगर ब्लैक एंड वाइट निकाल लिया है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट इज इक्वली वैलिड, उतना ही वैलिड है जितना कि कलर्ड है। और कोशिश करिए 2 या 3 कॉपियां निकाल के रख लीजिए, 2 कॉपियां तैयार करके ले जाइए और एक अपने पास एक्स्ट्रा रख लीजिए। जो भी आपके साथ है कंपनी कर रहा है उसके पास उसकी कॉपी रहे, ताकि बाद में आपके रिकॉर्ड के पास रहे, बिकॉज ये एडमिट कार्ड्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही सबमिट करके आने, ये आपके पास वापसी के टाइम पे नहीं होंगे। तो एक कॉपी एक्स्ट्रा बना के रख लीजिए अपने पास अभी से ही जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है जी। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या एलिमेंट्स है एडमिट कार्ड पे और कहाँ कहाँ पे जो क्वेरीज हैं, जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले 3 पेजेस का एडमिट कार्ड है। स्टार्टिंग में आपकी डिटेल्स मेंशन्ड है, आपका रोल नंबर, आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी, ये सब कुछ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेंशन्ड है टेबल के। राइट साइड पे आपका एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को लेके कई बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका डोमिसाइल यही है। ऐसा हो सकता है कि आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज 1 एंड आपका डोमिसाइल किसी और स्टेट का हो या किसी और स्टेट का भी हो, है ना। तो मल्टीपल स्टेट से भी हो सकता है। बिफोर काउंसलिंग यू विल हैव टू डिसाइड कि आप कहाँ का डोमिसाइल जो है वो फॉलो करना चाहते हैं, कहाँ के डोमिसाइल का बेनिफिट लेना चाहते हैं। बट एक बार क्लियर है कि आप सिर्फ एक ही स्टेट के डोमिसाइल का बेनिफिट ले सकते हैं एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि ये वो स्टेट हो जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ये वो स्टेट है जहाँ से आपने +1 एंड +2 की है। तो जहाँ से आपने +1 +2 किया उस स्टेट का नाम यहाँ पे मेंशन्ड होगा। राइट साइड पे जो है वो आपकी फोटोग्राफ है। अब ये फोटोग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो फोटोग्राफ है जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें अपलोड की थी। तो अभी सभी जगह पे आपने यही फोटोग्राफ यूज करनी है। अगर आपके पास बाय चांस ये फोटोग्राफ नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी देखिए, और अगर सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है, हार्ड कॉपी है, तो उसको स्कैन कर लीजिए। तो फिर सेम कपड़े डलवा के सिमिलर पोज में एक नई फोटोग्राफ खिंचवा लीजिए, बट फोटोग्राफ नीड्स टू बी द सेम। आपको सेम फोटोग्राफ चाहिए बच्चों। यहाँ पे एक बार कोड मेंशन्ड है और यहाँ पे आपके सिग्नेचर है जो आपने अपलोड किए थे। अब आपने सिग्नेचर भी याद रखते हैं, कई बच्चे जो हैं उनके 2-3 सिग्नेचर होते हैं। जब मैं छोटा था, आप लोगों की एज पे था, तो मैं भी कई बार 2 या 3 अलग अलग सिग्नेचर कर दिया करता था। तो कोशिश करिएगा कि ये जो सिग्नेचर है यही स्टाइल ऑफ सिग्नेचर आपने एग्जाम में फिल करना है बच्चों, ठीक है।
तो ये है फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पेज का। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाती है टेस्ट की डिटेल्स। आपने क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में फिल किया था, क्या डेट है, एंट्री टाइम। तो ये एंट्री टाइम हर बच्चे का अलग है। 11 ओ क्लॉक से लेके 1:30 के बीच में अलग अलग बच्चों को अलग अलग टाइम मिले हुए हैं, है ना। तो आपको जो टाइम मिला आप कोशिश करिए उसी टाइम पे जाइए। इंपॉर्टेंट है गेट क्लोजिंग टाइम, 1:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा। तो 1:30 से लेट आप किसी हालत में नहीं हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपका 11 ओ क्लॉक का टाइम है, आप 11:30 पहुंच के चल जाएगा, बट 1:30 से लेट नहीं होना है किसी भी हालत में, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको शायद एंटर ना करने दिया जाए, राइट। सो इंश्योर करिए कि आप अपने टाइम पे ही पहुंचे। टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि स्टैगर्ड मैनर में बुलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई खुंदक है जिसको 11 बजे का टाइम दे दिया, सिर्फ इतना है कि वो स्टैगर्ड मैनर में बुलाना चाहते हैं ताकि एकदम से रश ना पड़े और प्रॉपर चेकिंग हो सके। बिकॉज विदाउट फ्रिस्किंग, विदाउट मेटल चेकिंग आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप लेट ना हो, इसलिए इस मेथड से फॉलो किया गया है। एग्जाम 2 से 5 बीज है, आप सबको पता ही है ना। इसके बाद आपके टेस्ट सेंटर की डिटेल्स मेंशन होगी, सेंटर नंबर, सेंटर नेम और सेंटर का एड्रेस, ठीक है जी। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका फर्स्ट पेज का। अब आ जाता है ये थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। कई बच्चे मेरे को फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे, पर्सनल नंबर पे कि सर अंडरटेकिंग की बात की गई है, ये अंडरटेकिंग कहाँ है, हमें फॉर्मेट ही नहीं मिल रहा है। तो बच्चों अंडरटेकिंग आपके एडमिट कार्ड के अंदर ही है। आप ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन ब्रैकेट अंडरटेकिंग। तो यही अंडरटेकिंग है, इसके अलावा आपने कोई एफिडेविट नहीं बनाना है, कोई अलग से प्रिंट आउट नहीं निकालना है, यही अंडरटेकिंग है। फर्स्ट पेज पे ही अंडरटेकिंग है, मेंशन्ड है। तो आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा और ये सारा कुछ डिक्लेयर है कि आपने सारी गाइडलाइंस पढ़ ली है, ठीक है। अब आ जाओ इसके नीचे, यहां पे क्या लगना है, कैंडिडेट की फोटो, जो बच्चा एग्जाम देने वाला है फोटो कौन सी, सेम जो आपने अपलोड की थी, जो ऊपर आपके प्रिंट आउट में निकल रही है। ये एक फोटोग्राफ आपने कलर्ड ही लगानी है। अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाला है तब भी यहाँ पे फोटोग्राफ आप कलर्ड लगाएंगे, सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, वही फोटोग्राफ लगेगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे बच्चों अपलोड की थी। और कब लगनी है, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले निकाल के, घर से लगा के जानी है बच्चों। देखो, टू बी फिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो सेंटर पहुंचने से पहले ही आप इसको फिक्स करके जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप पहले से ही फिक्स करके जाएंगे घर से, राइट। सेकेंड कॉलम जो बीच वाला है, इसमें आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। तो ये आप इस फॉर्मेट में लगा सकते हो, इस फॉर्मेट में लगा सकते हो, डायगोनल लगा सकते हो। सो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल फर्क नहीं पड़ता, बट इस बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। इस बॉक्स के अंदर ही आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन बच्चों रहेगा। और ये भी कब करना है, आपने घर से करके जाना है, टू बी अ फिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो आपने अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां जाने से पहले घर से ही बच्चों ये करके जाना है, राइट। थर्ड आ जाते हैं कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। सो फोटो, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड कैंडिडेट सिग्नेचर। अब ये आपने घर से नहीं करके जाना है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। ऐसा भी नहीं करना है कि एग्जाम में गए, सोचा कि जी बाद में टाइम वेस्ट होगा, उन्होंने कहा था कि डे ऑफ एग्जामिनेशन पे होना है तो घर पे सुबह कर लिए या एग्जाम के अंदर जाते सार कर लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो जहां पे आपका टेस्ट हो रहा होगा वहां पे जो इन्विजिलेटर आएगा, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही ये वाले सिग्नेचर होंगे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। फोटो आप घर से लगा के जाएंगे, पेस्ट करके जाएंगे, सेम होनी चाहिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी। अगर भूल गए हो तो यहाँ पे टॉप पे आपको दिख जाएगी फोटोग्राफ कौन सी है बच्चों। उसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, तीनों में से कोई भी चल सकता है और ये दोनों चीजें घर से करके जानी है। थर्ड है बच्चों क्या, सिग्नेचर जो आपके एग्जाम के अंदर होंगे, ठीक है जी। चलिए, ये आपका पेज 1 ऑफ एडमिट कार्ड ओवर हो गया। अब हम आते हैं पेज 2 पे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तीनों पेज, ऑल 3 पेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो सेकंड पेज पे आपको बड़ी फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाने के लिए कहा गया है। अगेन सेम फोटो होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। देखिए मेंशन्ड है, इट शुड बी अ कलर फोटोग्राफ, ठीक है जी। और ये भी आपको सेंटर जाने से पहले लगा के जानी है, यानी कि घर से लगा के जानी है ये भी फोटोग्राफ।
और ये भी सेम फोटो होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी, जो आपके ऊपर राइट साइड पे राइट हैंड कॉर्नर पे दिख रही है या जो नीचे आप पेस्ट कर रहे हैं वही सेम। तो यहाँ पे बड़ी फोटो पोस्ट कार्ड साइज लगेगी, घर से लगेगी, एग्जाम में जाने से पहले लगेगी, ठीक है जी। कलर्ड होनी चाहिए, साइज भी मेंशन्ड है 4x6। इसके अलावा इसी फोटोग्राफ में यहाँ पे लेफ्ट पे और राइट पे सिग्नेचर्स होने हैं। किसके? लेफ्ट पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होने हैं, राइट पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होने हैं, क्रॉस क्रॉस में होंगे, ठीक है। कब होंगे? एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये आपके सिग्नेचर भी एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। फोटो घर से पेस्ट करके लेके जानी है, सिग्नेचर एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, लेफ्ट साइड पे कैंडिडेट के, राइट साइड पे इन्विजिलेटर के। नीचे इंस्ट्रक्शंस में मैं आपको दिखा भी देता हूं बच्चों, ठीक है। सो ये है आपका सेकंड पेज। सेकंड पेज पे भी नीचे आप देखोगे तो आपका एग्जामिनेशन का डेट, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, ये सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, ठीक है जी। अब यहां पे आप देखो, यहां पे फिर से कॉलम बना हुआ है इन्विजिलेटर के सिग्नेचर का। तो इन्विजिलेटर के सिग्नेचर दो जगह पे हो रहे हैं, एक आपकी फोटोग्राफ पे हो रहे हैं, यहां पे जैसे कि मेंशन्ड है द कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ, और इसके साथ साथ इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हो रहे हैं आपके यहां पे इस बॉक्स के अंदर, और राइट साइड पे कैंडिडेट के यानी कि स्टूडेंट के आपके सिग्नेचर हो रहे हैं बच्चों। ये भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही करने हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ही करने हैं। तो ये सिग्नेचर भी बच्चों आपके एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। क्लियर है? तो ये है सेकंड पेज। सेकंड पेज के अंदर क्या क्या है बच्चों? ऊपर एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, नीचे आपके एग्जाम की डिटेल्स हैं, और फिर सिग्नेचर्स हैं। फोटोग्राफ आप घर से पेस्ट करके जाएंगे, सिग्नेचर्स जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, दो जगह पे इन्विजिलेटर्स के, दो जगह पे कैंडिडेट पे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इंस्ट्रक्शंस आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट इज टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड। तो मैंने जैसे बता दिया था लेफ्ट साइड, और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्विजिलेटर शुड साइन ऑन द राइट साइड। तो लेफ्ट पे बच्चों के, राइट पे इन्विजिलेटर के, और नीचे बॉक्स में लेफ्ट में जहां इन्विजिलेटर की जगह बनी हुई है वहां इन्विजिलेटर के, और दूसरी साइड पे कैंडिडेट के सिग्नेचर। ये चारों सिग्नेचर, दो इन्विजिलेटर के, दो कैंडिडेट के, कब होंगे? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही होंगे। It is mandatory for the candidates to bring this page of admit card with pasted photograph। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये वाला पेज भी लेके जाना है, तीनों पेज लेके जाना है जैसे मैंने आपको कहा, और इस पे फोटोग्राफ पेस्ट हुई होनी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कैंडिडेचर वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि आपको अपना एडमिट कार्ड दे के आना है इन्विजिलेटर को एग्जामिनेशन के बाद। तो जब आप अपनी OMR शीट्स देंगे उसके साथ साथ अपना एडमिट कार्ड भी वहां पे देंगे। तो कहीं जगह पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पे क्या होगा, बॉक्स बने होंगे, आपने बॉक्स में ड्रॉप करना है, और कहीं जगह पे हो सकता है इन्विजिलेटर आपसे बाय हैंड ले लें। तो आपके सेंटर पे जैसे इंस्ट्रक्शंस हो रही होंगी, प्लीज गो विद द फ्लो के साथ ही चले जाइएगा। तो इसके साथ ही बेटा सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड इज नाउ ओवर। लेट अस गो टू द थर्ड एंड द लास्ट पेज। अब चलते हैं लास्ट पेज पे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आपने सारी पढ़ लेनी है। मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेना चाहता। कोई भी बच्चा गेट क्लोजिंग टाइम जो 1:30 था उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में नहीं एंटर कर सकता। तो आपने ध्यान रखना है बच्चों इस बात का, ठीक है जी। ऑल 3 पेजेस नीड टू बी डाउनलोडेड। तीनों पेज आपने डाउनलोड करके लेके जाने हैं। अंडरटेकिंग बीच में ही है, विद इन द एडमिट कार्ड है, अलग से कोई एडमिट आपको जो है अंडरटेकिंग नहीं चाहिए, ठीक है। बिना एडमिट कार्ड के और बिना वैलिड आईडी प्रूफ के आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे नीचे इसी पेज पे मेंशन्ड है। सो बिना एडमिट कार्ड के, बिना वैलिड आईडी प्रूफ के आपकी एंट्री नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक और चीज भी है जो आपने कैरी करनी है, वो है एक एडिशनल फोटोग्राफ। एडिशनल फोटोग्राफ भी यहाँ पे मेंशन्ड है कहीं पे, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये रहा सेकंड पॉइंट, मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ। सो एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ, और एक एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेके जानी है जो अटेंडेंस शीट पे पेस्ट होगी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें कैरी कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले सकते हैं, जैसे बिस्लरी किनले वाली आती है वो वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। उसमें से आप जो है वो रैपर उतार दीजिएगा, या आपके पास अगर घर पे भी कोई ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है वो आप लेके जा सकते हैं। सॉलिड, जहां पे सी थ्रू नहीं है, जो थोड़ी डार्क है,
ऐसी वाटर बॉटल्स नहीं अलाउ की जाएंगी, राइट। एडिशनल फोटोग्राफ जैसे कि मैंने आपको बोला अटेंडेंस शीट पे लगाने के लिए ये आपको लेके जानी है, ये भी सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे थी, राइट। सो ये एडिशनल फोटोग्राफ आपने कैरी करनी है। अगर आप चाहें तो पर्सनल हैंड सैनिटाइजर कैरी कर सकते हैं। अगेन इट शुड बी इन अ ट्रांसपेरेंट बॉटल एंड 50 ml से बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर फोर्थ है एडमिट कार्ड। ऑल 3 पेजेस ऑफ एडमिट कार्ड ये आपको लेके जाना है, जिसमें जहां जहां बताया गया है कि फोटो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन पहले से ही पेस्ट करके आप लोगों को लेके जाना है, और ये A4 साइज पे आप प्रिंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपने फिल करके लेके जानी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड था जो आपने लेके जाना है वो कौन सा है। तो क्या क्या चीजें अलाउड है उसमें, पैन कार्ड अलाउड है बच्चों, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, 12th क्लास का जो आपका बोर्ड का पेपर होता है उसका एडमिट कार्ड आपको अलाउड है, पासपोर्ट अलाउड है, आधार कार्ड अलाउड है, ई आधार भी आप लेके जा सकते हैं, या आधार एनरोलमेंट नंबर। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे फोटो आईडी होने चाहिए, सबके ऊपर आपकी फोटो होनी चाहिए और आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। लेटेस्ट मतलब 1-2 साल पुरानी तक तो चल जाएगी, लेकिन बचपन की फोटो नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बच्चों के जो है आधार कार्ड्स पे जब 5-6 साल के थे तब की फोटोएं लगी हुई हैं, तो वो नहीं लेके जाना है। कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी जो इनमें से जिसमें आपकी फोटोग्राफ ऐसी है कि आपको देख के रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, अगर उस फोटोग्राफ को देखेंगे और आपको इन पर्सन देखेंगे तो आप दोनों आपस में सेम पर्सन लगने चाहिए, ठीक है जी। सो इनमें से कोई भी आप लेके जाएंगे तो वो वैलिड है। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या चीजें नहीं अलाउड है। मोबाइल फोन वगैरह अलाउड नहीं है आपके, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। अब आपने ये नहीं कहना कि सर हम डिजी लॉकर में अपना आईडी दिखाएंगे, क्योंकि डिजी लॉकर तो गवर्नमेंट कहती है कि वैलिड है, तो वैलिड तो है, बट एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, टैबलेट अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इट इज नॉट अलाउड। तो आपको हार्ड कॉपी में लेके जाना है, एंड कलर्ड प्रिंट आउट नहीं लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं। जितने भी गवर्नमेंट इशूड आईडी है मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड लिखा हुआ है, एनी वन ऑफ द ओरिजिनल, तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, इसमें कलर्ड फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना है बच्चों, गलती मत कर देना। अब आ जाते हैं ड्रेस कोड पे। तो ड्रेस कोड को लेके भी बहुत हुआ हल्ला होता है कि ड्रेस कोड में क्या करना है, क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते हैं, है ना। तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, शूज आप नहीं पहन सकते हैं, आप सैंडल पहन के जा सकते हैं, आप जो है स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं, क्रॉक्स पहन के जा सकते हैं, ऐसी चीजें जो क्लोज्ड है वो नहीं पहन के जा सकते हैं, राइट। सो अवॉइड वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, ठीक है जी। डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, लाइट कलर के कपड़े आप लोग पहन के जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जिसमें बहुत सारा डिजाइनिंग है, बड़े बड़े बटन्स हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं है ना। पॉकेट्स बहुत ज्यादा हैं, अब ऐसे ही पैंट कैपरीज पहन जाते हैं जिसमें 10-10 पॉकेट्स हैं, डेफिनेटली नॉट अलाउड, है ना। ऐसी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सिंपल क्लोथ्स पहन के जाने हैं, सिंपल टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, साथ में जो है वो आप एक सिंपल जीन्स या सिंपल जो है ट्राउजर पहन के जा सकते हैं। सिमिलरली गर्ल्स भी सिंपल टी शर्ट वगैरह या सूट, आप लोग कुछ भी, बट प्रेफर वेयरिंग लाइट कलर क्लोथ्स जिसमें मिनिमलिस्टिक डिजाइन हो, डिजाइन वगैरह बहुत ज्यादा ना हो, है ना। और बटन्स, बिग बिग बटन्स, पॉकेट्स, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें अलाउड नहीं है बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। अब आ जाते हैं रफ वर्क पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर रफ वर्क की शीट्स का क्या करेंगे, क्या वहां पे मिलेंगी, क्या हम घर से लेके जा सकते हैं। तो ना तो बच्चों वहां पे मिलेंगी और ना ही आप घर से लेके जा सकते हो, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सर करेंगे कहाँ, तो क्वेश्चन पेपर बुकलेट पे ही स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, रफ वर्क इज टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस इन द टेस्ट बुकलेट ओनली। तो जो क्वेश्चन पेपर है, जो टेस्ट बुकलेट है, उसी के अंदर जगह है, वहीं पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा शीट्स ना वहां पे मिलेंगी, ना आप अपने घर से लेके जा सकते हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से एंड में बता रहे हैं, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो लास्ट में आपको बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड आपने वहीं पे सबमिट करके आना है, आपकी जिम्मेवारी है, और आपने इंश्योर करना है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर कि ओएमआर शीट जो बच्चे ने दी है उस पे बच्चे के और इन्विजिलेटर दोनों के सिग्नेचर हैं। सिमिलरली जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जहां जहां इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होने हैं वो हो रखे हैं, और जहां जहां आपके सिग्नेचर होने हैं वो हो रखे हैं। और ओएमआर शीट की भी 2 कॉपीज होती हैं, एक ओरिजिनल और एक ऑफिस कॉपी, दोनों कॉपीज आपने डिपॉजिट करा के आनी है। वापस आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर यानी कि टेस्ट बुकलेट लेके आएंगे, बाकी सब कुछ वहीं पे डिपॉजिट करके आएंगे। तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं,
कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती हैं। तो जहाँ जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती हैं, जो बच्चे नॉर्मली जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैंने सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देख रहे हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। और लास्ट में जो है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छा पेपर हो आपका, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस में सीट मिल जाए एमबीबीएस के लिए, आप सभी डॉक्टर्स बने जो वीडियो देख रहे हैं, राइट। So thank you so much students and parents for watching this video. I wish you all the best and I'll see you all after the exam, right? Bye bye, take care.